पर्वतीय युद्धों में दुनिया मानती है भारत का लोहा। हिंदुस्तान है दुनिया का इकलौता ऐसा देश जो पर्वतीय युद्ध में दे सकता है किसी भी देश को शिकस्त। मुश्किल मौसम में जंग जीतने में माहिर है भारतीय सेना। दोस्तों, बुलंद हौसलों के दम पर भारतीय सेना निष्ठुर मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच विश्व के उच्चतम युद्ध स्थलों में चोटी पर बैठे दुश्मन को वहीं दफन कर देने की कला में पारंगत हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में विकट हालात में डटे हमारे जवान उच्च पर्वतीय इलाकों की चुनौतियों के बीच हर दुश्मन को मात देने में सक्षम हैं। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1984 में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में खून जमाने वाली ठंड में 20,000 फीट की ऊंचाई पर कायम हुई मौजूदगी ने भारतीय वायुसेना को हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में विश्व की अनुभवी सेनाओं में से एक बना दिया है। इस अनुभव का प्रदर्शन सेना ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में कर दिखाया और चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को दुर्गम चढ़ाई पर ढेर कर दिया था। अब पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीन को रोक रही भारतीय सेना को अच्छी तरह से अंदाजा है कि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को कैसे मात देनी है। चीन से लेकर अमेरिका तक भारतीय सेना के बारे में कमेंट कर चुके हैं कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो पर्वतीय इलाकों की चुनौतियों और मुश्किल मौसम में भारत का मुकाबला कर पाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना ये सब कैसे मैनेज करती है? कैसे भारतीय सेनाएं ऐसे हालात का सामना करती हैं? कैसे भारतीय सेना के हर एक जवान को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है? ये सब आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। भारतीय सेना के लिए इस पर लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से अपने विचार भी लिखिए। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर का सबसे अनुभवी खिलाड़ी है हिंदुस्तान। बेहद खास तरीके से भारत जीतता है दुर्गम पहाड़ी इलाकों में होने वाले युद्ध। सीधी चोटियां, शून्य से नीचे की खून जमाने वाली ठंड और उस पर बर्फीली हवाएं। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर मैदानी इलाकों के मुकाबले 40% कम ऑक्सीजन होता है। ऐसे हालातों में जिंदा रहना ही एक बड़ी चुनौती होता है और उस पर बंदूक थामकर दुश्मन को ढेर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। चोटी पर बैठा दुश्मन पत्थरों को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ऊंचाई पर पहुंच उसे खत्म करने के लिए सामान्य से अधिक सैनिकों की जरूरत रहती है। गलवान में भारतीय सेना पर हमले में भी ऊंचाई पर मौजूद चीनी सैनिकों ने पत्थर बरसाए। दुश्मन ऊंचाई से हर हरकत देख सकता है। ऐसे हालात में लड़ने के लिए सैनिकों का विशेष रूप से प्रशिक्षित होना जरूरी होता है। जवान हथियारों के साथ खाने पीने का सामान आदि भी साथ रखते हैं। ऐसे में औसतन चढ़ाई करते समय जवान को 30 से 35 किलोग्राम का बोझ उठाना होता है। कम ऑक्सीजन के कारण भार उठाकर चढ़ाई करना बेहद कठिन जान पड़ता है। सेना अपने सैनिकों को नियमित रूप से उच्च पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए तैयार करती है। कश्मीर के गुलमर्ग में 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर स्कूल में बर्फ के योद्धा तैयार किए जाते हैं। यहां पर सैनिकों को बर्फीले इलाकों में शून्य से नीचे के तापमान में लड़ने में माहिर बनाया जाता है। इन्हें यह भी सिखाया जाता है कि सियाचिन जैसे इलाकों में हिमस्खलन और बर्फ की अन्य चुनौतियों का सामना और बचाव कैसे करना होता है। जवानों को सीधे सियाचिन की 20,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं भेजा जाता। पहले उन्हें सियाचिन के आधार शिविर में कुछ समय रखकर वहां के वातावरण में अनुकूलन किया जाता है। इसके बाद उन्हें सियाचिन ग्लेशियर भेजा जाता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में क्यों फिट माने जाते हैं लद्दाखी? 17,000 फीट की ऊंचाई पर ठंड का असर सैनिकों के साथ उनके साजो सामान पर भी पड़ता है। जवानों को प्रत्येक हफ्ते अपने बंदूकों, तोपों की बैरल में ग्रीस लगाकर उन्हें तैयार करना पड़ता है। सैन्य वाहनों, मशीनों, जनरेटर्स में इस्तेमाल होने वाले डीजल भी जमने लगते हैं। इसे पिघलाने के लिए इसमें थिनर और अन्य केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं। संचार उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज भी वक्त से पहले खत्म हो जाती है।
मैदानी इलाकों में 24 घंटे तक चलने वाली बैटरियां उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 घंटे में ही खत्म हो जाती हैं। नाइट विजन, थर्मल इमेजर जैसे कई उपकरण शून्य से नीचे के तापमान में सही तरीके से काम नहीं करते हैं। कम ऑक्सीजन में रहने वाले लद्दाखी लोगों का जीवन कठिन है। बर्फीले रेगिस्तान के निवासी देश के अन्य हिस्सों के युवाओं से कुदरती तौर पर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में बेहतर होते हैं। उन्हें उच्च पर्वतीय इलाकों में आने जाने का भी अनुभव होता है। यही कारण है कि भारतीय सेना लद्दाख स्काउट्स के जवानों को बर्फीले चीते मानती है। फौज में शामिल होने वाले इन युवाओं को लेह के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में उच्च पर्वतीय इलाकों के रण कौशल में तैयार किया जाता है। वर्ष 1987 में सियाचिन में चोटी पर बैठे दुश्मन तक पहुंचकर अपनी जमीन वापस लेने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह का कहना है कि भारतीय सैनिक का बुलंद हौसला ही उसे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर का माहिर बनाता है। गलवान में इस समय चीन के सामने मोर्चा संभाल कर डटे सैनिक दुर्गम हालात में लड़ने में माहिर हैं। ये सालों साल की मेहनत का नतीजा है। ये हौसला ही उसे रात के अंधेरे में 0 से 35 डिग्री कम तापमान में 1500 फीट की ऊंची बर्फ की दीवार चढ़कर दुश्मन को खत्म करने की प्रेरणा देता है। भारत से भिड़ना चीन के लिए आत्मघात, बेहद ताकतवर हो चला है भारत। दरअसल दुनिया में चीन इकलौता ऐसा देश है जिसे रोकना हर किसी के लिए जरूरी है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस बात को बखूबी समझते हैं। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन ने कई देशों की सीमाओं पर दावा किया है। फिलहाल चीन का भारत के साथ सीमा पर विवाद चल रहा है, लेकिन अगर चीन ने भारत के साथ युद्ध करने की हिमाकत की तो यह खुद उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। चीनी सरकार 1962 की जंग में भारत की हार पर अक्सर तंज करती रहती है। उस लड़ाई में भारत के करीब 1300 सैनिक शहीद हुए थे। साथ ही 1000 घायल और 1500 सैनिक लापता हुए थे। इसके अलावा तकरीबन 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। 1962 के युद्ध में चीन के भी 700 सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन अब दोनों देशों के हालात काफी बदल चुके हैं और कई जगहों पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत अब हर तरह से चीन का सामना करने को तैयार है। न तो भारत के पास हथियारों की कमी है और न ही जाबाज सैनिकों की। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी सीमाई इलाकों की रणनीति में बदलाव किया है और वहां कई महत्वपूर्ण निर्माण किए जा चुके हैं। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमान उतारने के लिए हवाई पट्टियों से लेकर सड़कों का जाल बिछाने का काम भी काफी तेजी से हुआ है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो भारत भी इस मामले में चीन से ज्यादा पीछे नहीं है, जबकि भारत में नौजवानों की संख्या चीन से कहीं ज्यादा है। वर्क फोर्स के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। चीन के पास 21 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो वहीं भारतीय सेना दूसरे नंबर पर है और भारत की सेना में 14 लाख सैनिक हैं।